सर आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085। आर्किटेक्चर नहीं, आर्किटेक्चर तो हमने लास्ट टू लास्ट वीक किया था। लास्ट वीक लगता है भूल गए सब कुछ। ओके, नो प्रॉब्लम। सो डीमल्टीप्लेक्सिंग किया था सर। बिल्कुल डी मल्टीप्लेक्सिंग हम कर रहे थे ना, एड्रेस एंड डाटा बस की। तो लेट मी आस्क शाहिद। शाहिद, यस सर। ओके, ये हमारी जो एड्रेस लाइंस होती हैं 8085 में, ये कितने बिट्स की होती हैं? 16 बीट की सर। 16 बिट्स की। और डाटा लाइंस? डेटा लाइन सर उसका नहीं पता। 32 होगा सर, 16 का ही होगा I think। वो भी 16 का होगा। अच्छा, कय्यूम अशरफ, कय्याम अशरफ, सॉरी, कय्याम अशरफ, मोहम्मद कय्याम अशरफ। चलिए एब्सेंट लगा देते हैं कय्याम की। QUAYEM, कंट्रोल F। कय्याम अशरफ, एक तो हेलो पहले हेलो दिन। हेलो। यस सर। बड़ी जल्दी याद आ गया कय्याम, कहाँ थे? नहीं सर, यहीं थे। यहीं थे? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सर आज पहला क्लास ना सर, इसीलिए देख रहे थे। अच्छा, इसलिए जवाब नहीं दे रहे थे, है ना? पता नहीं कौन बोल रहा है, शायद मेरा CRE बोल रहे नहीं होंगे, सर। लेक्चर ले रहे होंगे। इतने दिनों बाद क्यों आए हो कय्याम? फर्स्ट लेक्चर है आपका? यस सर, यस सर। क्यों? सर थोड़ा घर में बिजी थे। अच्छा जी, मतलब जिम्मेदारी घर की लगता है आपके ऊपर ही है सारी, है ना? नहीं चलिए अच्छी सर, बात है, नहीं कोई बात नहीं, गांव अच्छी में बात है है। ना। तो क्या हो गया यार, गांव में क्या हो गया? गांव शहरों से कम थोड़ी ना है आजकल, है ना? गांव के लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं शहरों से, है ना? उनके पास ज़्यादा एप्पल फ़ोन्स हैं एज रिस्पेक्ट टू, अगर कंपैरिजन किया जाए शहर के लोगों से। एनीवे, चलिए कोई बात नहीं ना, तो ध्यान से सुन लीजिए। ज़ईम यस। खान, ज़ईम खान, रोल नंबर यस 8। सर। जी बताइए, कितनी डाटा लाइंस कितने बिट की होती है? सर 8 बिट। 8 बिट की। अच्छा, तो टोटल लाइंस कितनी भी होती हैं हमारी, बस की स्ट्रेंथ कितनी होती है? कितनी हम एक टाइम पे यूज कर सकते हैं 8085 में? 8 बिट बस में। 8 बिट बस होती है, लेकिन एड्रेस लाइन की भी तो बस होती है। यस सर, 16 बिट होती है एड्रेस तो फिर बस। टोटल कितनी होगी? और 24। तो 8085 में 24 बिट्स की आपकी बसेस होती हैं। इज दैट सो? जी जईम, यस सर। ऐसे ही होता है? सर 8 बिट होती है डेटा बस, ओके, और 16 बिट होती है एड्रेस बस, और तो टोटल टोटल कितनी हो गई? 24 अगर ऐसे जोड़ा जाए तो। ऐसे जोड़ा जाए तो, अगर वैसे कहा जाए तो कितना होगा? कयाम, माइक ऑफ कर दीजिए अपना। जी जईम, यस सर। कितना होगा 24 पे? यस सर। 24, चलिए साहिबा खातून, साहिबा खातून, रोल नंबर 5। साहिबा खातून, रोल नंबर यस सर। 5। ओके, जईम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? यस सर। सही कह रहे हैं। कितनी बसेस की मतलब विड्थ कितनी होती है? इन्होंने बोला 24 बिट्स की होती है सर, तो वो सही बोला उन्होंने? यस सर। यस सर। चलिए रागिब, यस रागिब सर। अली, सही कह रहे हैं दोनों, जईम और साहिबा, कि भाई 24 बिट्स की हमारी बसेस होती हैं टोटल। यस सर, टोटल तो सर 24 ही होगी। 24 ही होंगी। अच्छा, आप में से है ना 22 लोग हैं, 22 लोग में से कोई है ऐसा जो एग्री नहीं करता हो इन तीनों की बात से? सर मैं ये नहीं। कौन है? अनश, हाँ आप क्लास लगाते हो सर मैं तो आप भी। ये, मयंक यार आप तो आते ही नहीं हो, आप तो एग्री करो ना करो क्या फायदा, है ना? नहीं सर, ऐसी सर बात मैं नहीं है। अदनान। मतलब अच्छा अदनान, आप भी एग्री नहीं करते? चलिए, है ना, जिसने, मयंक हाँ आप नहीं आते हो तो फिर आपसे शुरू करते हैं। जी मयंक बताइए। सर विद से मतलब ये पता लग पा रहा है कि शायद वैल्यू कितनी वो होल्ड कर पा रहा तो कितने बिट की बसेस होती हैं टोटल? है। टोटल बिट की सर 8 बिट की बसेस। 8 बिट की बसेस, अच्छा। अनश, यस सर। इन मयंक ने सही कहा, 8 बिट की होती है। नो सर, टोटल तो सर 16 होती है। एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल 16 की होती ए, है।
कैसे होती है? सर एड्रेस बस जो है सर 16 बिट की होती है सर। अगर हम एनेबल इनपुट 1 करते हैं तो सर एड्रेस बस की तरह वर्क करती है, और सर एनेबल को हम 0 कर देते हैं तो सर डेटा बस की तरह डेटा बस की वर्क तरह। करती है। ओके, थोड़ा और अदनान है ना, अदनान 3 लोगों ने है ना इत्तेफाक नहीं रखा था 3 लोगों से। अदनान आर यू देयर? अदनान ही थे ना? यस सर, थर्ड वन। यस सर। हाँ जी अदनान बताइए। अभी अनश ने बोला काफी हद तक सही बोला, लेकिन पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया उस चीज को। आप क्लैरिफाई कर सर सकते हो? 8086 होती है। यस सर, सर 8086 में सर वो एड्रेस बस 8085 सर 29 यूज 85 अदनान 85 पढ़ रहे हैं हम, 86 नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ओ सर 85। 8085, हाँ 8085 की बात कर रहे हैं हम, 86 तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया। ओ सर 8085 में सर 8 डेटा लाइन होती है। सॉरी सर, मतलब आपने कहा था डेटा और एड्रेस लाइन कितनी प्रेजेंट होती है सर हमने ये बोला 8085 कि में? टोटल बसेस कितने बिट की होती हैं? अच्छा, टोटल बसेस सर 16 सर। कैसे? सही बोला 16 होती हैं, अनश ने भी यही बोला, लेकिन अनश थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाया उस चीज को। सर एक्सप्लेन जो कर सकते हो एड्रेस आप? बस होता है जब, यस सर, सर जो एड्रेस बस होता है जब सर वो एड्रेस फेच करता है तो सर 16 बिट सर एड्रेस बस यूज होता है। जब ALE सिग्नल इनेबल हो जाता है तो वो सर क्या करता है कि सर वो जो लोअर 8 लाइन होती है वो उसको डेटा बस की तरह कैरी करता है ताकि वो 8 बिट को कैरी कर सके। जब डेटा बस सर 8 बिट कि सर 8085 जब डेटा बस सर 8 बिट विड्थ वाइड सर मतलब हो जाएगा तो 8085 प्रोसेसर जो होगा उसे सर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो जब जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो सर प्रोसेसर की सर जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो उस एड्रेस बस की विड्थ की वजह से डिसाइड किया जाता है। तो जैसे 2 to the power 16 हुआ तो सर वो 64 का मतलब उसमें करेगा फिर। अच्छा चलिए, चलिए उस चीज़ पे आप मेमोरी एड्रेसिंग पे हम बाद में आते हैं। अदनान ने काफ़ी कुछ तक एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। कौन थे यार फर्स्ट वाला, किससे पूछा था हमने, क्या नाम था? ज़ईम। और जो पहली बार कौन आया है? अरे पहले वाला बंदा कौन है? कय्याम अशरफ। कायम सर, कायम अच्छा अशरफ। कायम, ओके सॉरी, कायम अशरफ आई थिंक ना। अगली बार याद दिला दीजिएगा हम आपका नाम गलत प्रोनाउंस करें। ओके, इन्होंने सही बोला। हमारी जो एड्रेस लाइंस होती हैं, टोटल एड्रेस लाइंस हमारी होती हैं 16 बिट्स की, बिल्कुल ठीक है। और हमारी डाटा लाइंस जो होती है वो हमारी होती है 8 बिट्स की। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारी 24 बनती है। बट अगेन हमारी एड्रेस लाइंस की जो लोअर 8 बिट्स होती हैं A0 से A7 तक, वो एज अ बायडायरेक्शनल इन द सेंस मल्टीपर्पज हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी उस एड्रेस लाइंस को हम डाटा लाइंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, और उस एड्रेस लाइंस को हम एज एन एड्रेस लाइंस की तरह यूज कर सकते हैं। यानी वो उसका मल्टीपर्पज बसेस बन जाती हैं। हम देखते हैं, चलिए लेट मी सी शो यू दिस फिगर। अब मी नॉट पेन राइट, ओके। आप देख सकते हैं जैसे इस फिगर में हमने देखा कि 8085 में हमारी एड्रेस लाइन है A8 to A15। ये हमारी जो एड्रेस लाइंस हैं, ये हमारा जो एड्रेस बेसिकली जहाँ पे डाटा पड़ा होगा उस एड्रेस को सिर्फ 8 बिट ही ले सकता है। सेकंड एड्रेस लाइन हमारी है A0 से A7। एक्चुअल में क्या होता है, AD0 से A7 जो है ये बोथ की तरह एक्ट करती है। कुछ टाइम डिपेंडिंग अपॉन आवर, मतलब जैसे हम उसको यूज कराना चाहते हैं, वो इधर एज एन एड्रेस बस और डाटा बस। जब भी हमारी एड्रेस लैच अनेबल पिन अनेबल हो जाती है तो ये एड्रेस बस की तरह यूज करती है। यानी 16 बिट का डाटा, वो 16 बिट की एड्रेस, बेसिकली एड्रेस जो होता है हमारा 16 बिट का होता है, तो 16 बिट का एड्रेस में जो भी डाटा वो फेच कर सकता है। अगेन अगर एड्रेस लैच अनेबल डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड का मतलब क्या हुआ कि वो एड्रेस बस की तरह एक्ट नहीं करेगी, वो एक्ट करेगी एज अ डाटा लाइंस की तरह। यानी वो मल्टी डायरेक्शनल बायडायरेक्शनल डाटा लाइंस की तरह है। वो डाटा राइट भी कर सकती है और रीड भी कर सकती है। तो डाटा तो सिर्फ 8 बिट का होगा, एड्रेस हमारा 16 बिट का हो जाएगा। तो टोटल जो बस की विड्थ होती है वो हमारी टोटल हमेशा 16 बिट की होती है। ओके, so it becomes obvious that AD7 to AD0 lines are serving as a dual purpose, and they need to be demultiplexed to get all the information, है ना, because demultiplex ही करना है, because multipurpose उसको use कर रहे हैं depending upon ALE. The higher order bits of the address remains on the bus for 3 clock periods. Actually क्या होता है कि हमारा जितनी भी instructions होती है ना, वो instructions का कुछ ना कुछ टाइम होता है, और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में अगेन जैसे हमने 3 पार्ट्स बोले थे, फेचिंग, एग्जीक्यूशन एंड डिकोडिंग। ऐसे ही होता है ना, या कुछ गलत बोल दिया मैंने? फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन।
हाँ फैचिंग, Yes, right. डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन। बिल्कुल ठीक, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये यानी हमने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को तीन पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। अगेन अब ये फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन भी फर्दर कुछ ना कुछ चीजें कर रही होंगी। लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमने मूव ए कॉमा बी लिया। मूव ए कॉमा बी एक इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल एक हमारा बी में से डाटा कॉपी करेगा ए में, है एक इंस्ट्रक्शन। अब इसमें बहुत सारे टास्क हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया कि पहले तो क्या करेगा कि मूव ए कॉमा बी को रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है क्या, है ना। उसके बाद में क्या करेगा वो हमारा बी में कुछ एड्रेस पढ़ा होगा, कुछ डाटा पढ़ा होगा या फिर एड्रेस पढ़ा होगा, जो भी कुछ पढ़ा होगा वो वहां से पिक करेगा, कॉपी करेगा एंड उठा के ए में डाल देगा। यानी एक पूरा प्रोसेस है, और इन पूरी प्रोसेस को हम एक एक स्टेप में यानी क्लॉक साइकिल में होती है। यानी एक ऑपरेशन जो प्रोड्यूस हो परफॉर्म हो रहा है किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो 1 क्लॉक साइकिल लेता है एटलीस्ट, और पूरी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है वो एटलीस्ट 3 क्लॉक साइकिल लेती है, मैक्सिमम अप टू 7 या 9, 11 डिपेंड करता है। वो हम आगे देखेंगे इस चीज को कि मैक्सिमम कितनी ले सकती है जब हम टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। बट अगेन मिनिमम 3 क्लॉक साइकिल लेती है। तो क्या होता है कि हमारा जो एड्रेस लाइंस, मतलब हमने एड्रेस लाइंस दी फर्स्ट क्लॉक साइकिल में, क्या किया फर्स्ट क्लॉक साइकिल में आपने पूरा का पूरा एड्रेस 16 बिट का ले लिया भैया, एड्रेस लाइंस हमने यूज कर ली। और जब सेकंड क्लॉक साइकिल आती है, अभी हम एएलई पिन का यूज नहीं कर रहे हैं, सेकंड क्लॉक साइकिल आते ही जो हमारी डाटा लाइंस जो एड्रेस लाइन की तरह हम फर्स्ट क्लॉक साइकिल में यूज कर रहे थे, वो सडनली कन्वर्ट हो जाती है डाटा लाइंस की तरह, अगर हम एएलई पिन को यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। अब इस केस में क्या हुआ, हमारा जो एड्रेस है वो सेकंड और थर्ड, मतलब सेकंड क्लॉक आते ही एड्रेस जो लोअर बिट्स का है वो हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो डाटा लाइंस की तरह यूज करना है उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर कि आप सिर्फ फर्स्ट क्लॉक साइकिल में आपका इस डाटा बस के अंदर हमारा एड्रेस रहेगा, अदरवाइज जैसे ही हमारी सेकंड क्लॉक साइकिल आती है वो एड्रेस गायब हो जाएगा। तो क्या होगा कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एएलई पिन यूज करनी स्टार्ट करी। कि एएलई पिन में क्या होता है कि अगर हम चाहें, है ना, इफ वी वांट, हमें डाटा लाइंस की तरह यूज नहीं करनी, हमें 3 साइकिल, 7 क्लॉक साइकिल या 8 क्लॉक साइकिल, जितनी भी हमें हमारी क्लॉक साइकिल्स है, उस क्लॉक साइकिल तक हमने अपना डाटा होल्ड करा के रखना है अपनी एड्रेस लाइंस के अंदर, यानी A7 A0 से A15 तक होल्ड करा के रखना है। तो हम एएलई पिन का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। तो हमारा एक्सटर्नल लैच हम प्रोवाइड करते हैं एएलई पिन को, कि वो क्या करता है कि जितनी भी हम क्लॉक साइकिल तक हमें अपना एड्रेस होल्ड कराना है लोअर एड्रेस लाइंस के ऊपर, हम होल्ड करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूजर। तो बेसिकली यही है, टू मेक श्योर वी हैव द एंटायर एड्रेस फॉर द फुल 3 क्लॉक साइकिल्स, बिकॉज अभी सिर्फ एक ना मिनिमम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। 3 क्लॉक साइकिल जो होती है मिनिमम, जो करना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन जो होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन का, वी विल यूज एन एक्सटर्नल लैच टू सेव द वैल्यू ऑफ AD7 to AD0 where it is carrying the address space. We use the ALE signals to enable this latch. तो बेसिकली हम वही लैच कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमने बता ही दिया था। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। द हायर ऑर्डर एड्रेस इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस एंड होल्ड फॉर 3 क्लॉक पीरियड्स। जो हायर ऑर्डर बस है बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, A8 से A15 के ऊपर जो हमारा एड्रेस है। The low order address bus is lost after the first clock period. This address needs to be held. However, we need to use the latch. तो अगेन जैसे मैंने बात की कि हमारा अगर हमें होल्ड कराना है फर्स्ट क्लॉक साइकिल के बाद में भी अपना एड्रेस लोअर एड्रेस लाइंस के ऊपर, तो वी नीड टू यूज द एएलई पिन। तो एएलई पिन यूज करके हम पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जब चाहें तब तक आप एड्रेस को होल्ड करा सकते हो। सो द एड्रेस sorry about that. So the address AD7 to AD0 is connected as inputs to the latch 74LS 373, because ये basically IC है जो हम use करते हैं to latch to provide the input to this particular pin। एक हमारी एक IC आती है जो as a latch IC हम जिसे बोलते हैं 74LS 373। So we can use this latch to provide the input to the particular ALE pin. The ALE signal is connected to the enable pin of the latch and the output control of the latch is grounded. ये I think ये पिन की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, जो आपकी इसकी जो आउटपुट होगी उसको हम ALE पिन से कर देंगे, एंड जो आपकी जो लैच है बेसिकली जो IC है उसको हम ग्राउंड करके रख देते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल। अच्छा, ये कनेक्शंस जो मैं आपको बताता हूँ, या फिर मैंने अभी बात करी कि ALE पिन की जो अनेबल पिन है उसको हम है ना माइक्रो प्रोसेसर की 8085 की
ALE पिन से कनेक्ट कर देंगे। ये चीज कैसे पता चलती है आप लोगों को? अगर आपको दे दिया जाए कोई एक नई IC दे दी जाए तो कैसे पता करोगे कि भाई कौन सी पिन कैसे यूज होगी? हमें नहीं है ना, सारी पिनें हम याद नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी नहीं याद कर सकते। चलो एक हमने पढ़ लिया 8085 है, इसकी ये होती है, लेकिन हमें कोई और ड्राइवर है LM35 का हमने देखना है, या फिर कुछ भी हमें देखना है किसी भी पिन का, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई उन पिन में क्या है? सबके लिए तो बुक नहीं बनी होंगी। Does anyone remember? कुछ पता है किसी को कैसे पता लगाओगे? सर डेटा शीट आती है ना साथ में। बिल्कुल ठीक, डाटा शीट। अच्छा, डाटा शीट पे क्या क्या चीजें होती है फहद? सर डेटा शीट पे सर सब कुछ दे रखा हो सर, मेनली सर पिन डायग्राम दे रखा होता है सर, उसके बारे में जो जो ओके, पॉइंट है सर वो क्या क्या वर्क करते हैं वो दे रखा होता है इन्फॉर्मेशन, और उसकी रेटिंग दे रखी होगी कितने वोल्ट तक वो पियर कर सकता है, उसकी करंट रेटिंग, उसकी पावर रेटिंग बिल्कुल। और टेम्परेचर रेटिंग वगैरह सर। टेम्परेचर रेटिंग और क्या दी होती है? सर काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है सर उसमें, जो भी मतलब रिक्वायर्ड है। हाँ, जो भी रिक्वायर्ड है इसको ऑपरेशन करने के लिए हम, है ना, एप्लीकेशन भी इवन कुछ आपकी डाटा शीट से अच्छी डाटा शीट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो एप्लीकेशन भी देते हैं, यानी एक एग्जांपल देते हैं सर्किट को, आपके ना इस सर्किट को किस तरह से यूज कर सकते हो ना, अपार्ट फ्रॉम द पिन डायग्राम। सो जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखो, आप कोई भी ऐसी पढ़ो ना, बहुत बोरिंग होती है स्टार्टिंग में, आप देखते हो डाटा शीट, है ना, आपको लगता है कि ना कोई बता दे यार हमें इस चीज को, बट अगेन नथिंग इज की डाटा शीट पढ़नी आनी चाहिए। बोरिंग है बट अगेन अगर आप इफ यू आर गुड इन स्टडिंग द डाटा शीट, आप कोई भी सर्किट आप आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी आपको, बिकॉज है ना सारी इन्फॉर्मेशन उसी डाटा शीट के अंदर प्रोवाइड की गई होती है। जैसे इन्होंने बोला, आपका पिन डायग्राम से लेकर आपकी टेम्परेचर रेटिंग, आपकी कितनी वोल्टेज इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, पावर रेटिंग बेसिकली उसकी, आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कितनी है आपकी उसकी, है ना, कितना करंट होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, यानी कितने करंट पे वर्क कर सकता है, इनपुट करंट कितना दे सकते हैं आप, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है ना, ऑपरेटिंग जो भी आपकी कंडीशन है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, और कितने कब तक उसका जो आउटपुट है वो लीनियर रह सकता है। अगेन दीज आर ऑल द थिंग्स दैट इज प्रोवाइडेड इन द डाटा शीट। और जब भी आप अगर आपने किसी कंपोनेंट में किसी चीज में काम कर रहे हो, तो डाटा शीट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इफ यू आर ड्राइंग सम सर्किट और यू आर अप्लाइंग समथिंग इन प्रैक्टिकली। So let's see the bigger picture on this particular address and data lines. So हमारे पास 8085 है। अगेन अगर हम एड्रेस की बात कर रहे हैं तो एड्रेस किसी ना किसी मेमोरी के अंदर होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी में होगा, उस मेमोरी में कुछ ना कुछ डाटा होल्ड हो रहा होगा। तो हमारा क्या करेगा एड्रेस, स्टार्टिंग में हमारा क्या करता है कि एड्रेस लाइन से हमारी, हमने एक पर्टिकुलर एड्रेस दी हुई है, वहां पे जाइए और आपका जो भी कुछ है उठा के लेकर आइए। तो एड्रेस लाइन्स वर्क्स उस पर्टिकुलर जो चिप है, मेमोरी चिप है बेसिकली, उस पर्टिकुलर एड्रेस का, उस पर्टिकुलर एरिया का वो स्पेसिफाई करेगा कि भैया वहां पे आपका चीज जो आप लेना चाहते हो उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। अगेन अब उससे आपने कुछ डाटा रीड करना है या राइट करना है, दैट डिपेंड्स। आपने ना कुछ आप वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराओगे, कैसे पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि आपको रीड करना है कि राइट करना है? तो वी हैव द रीड एंड राइट पिंस। तो जब भी आपको रीड करना है तो RT पिन को आप लो कर दोगे, अगर आपको जब भी राइट करना है तो WR पिन को आप अगेन लो कर दोगे। मैंने लो क्यों बोला, हाई क्यों नहीं बोला? just a minute. सर क्योंकि एक्टिव लो है ये। ओके, लेट मी आस्क राजकमल, है ना, जिनको नहीं पता उनसे पूछते हैं। राजकमल, रोल नंबर 73। यस सर। जी बताइए, ये WR को मैंने बोला कि लो पिन करेंगे तभी ऑपरेट करेगी, ऐसा क्यों? नहीं पता? वो थोड़ा ध्यान नहीं था इसलिए सर। थोड़ा ध्यान नहीं था, ओके चलिए। अब तो अटेंडेंस भी सही है आपकी, 75%, एक ही छुट्टी मारी है आपने। चलिए कोई बात नहीं ना, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए राजकुमार जी। रसिक फिरदौस। यस सर। जी बताइए, ये मैंने क्यों बोला WR को हम ना लो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तभी मतलब तभी राइट करेगा? I think that it will be active if we keep it low. एक्टिव कीप इट लो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा? No sir. नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं। रिजवानुल अंसारी। यस सर। जी बताइए। बताइए। यस सर। अरे क्वेश्चन तो पूछ चुके हैं, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं हम। यस सर, ये लो की तरह क्यों ये करता है? जी लो की तरह क्यों करता है ये? अच्छा, पता कैसे चलेगा इसको लो आपको हमने बोल दिया भाई कि ना इसमें अंदर हम लो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे
तभी ये वर्क करेगा। तो ये तो जी हमें सर कैसे पता चला ये? मैंने तो बनाई नहीं थी 808085, किसी ने और नहीं बनाई थी, लेकिन सर मुझे ये कैसे पता चला? लॉजिकल सर जी ये जो बताइए। लॉजिक डायग्राम है उसके थ्रू सर अच्छा लो पास करेंगे तो वो आउटपुट मतलब अच्छा, ये ऑन हो बताइए, जाएगा स्टेप। ये ये यस ये ये लिखा है IO/M, ये क्या होता है? सर IO/M सर वो पता नहीं है सर। पता नहीं। अच्छा, ना चीजों इनपुट को बहुत आउटपुट हाँ सही बोल रहे हो, बोलिए बोलिए प्लीज। इनपुट आउटपुट मॉडलर कुछ ऐसी करके होगा सर। मॉडलर, अच्छा, इनपुट आउटपुट मॉडल। याद नहीं आ रहा सही से। याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं ना, आधी चीज तो सही बोल दी है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए रिजवानुल अंसारी ना, आप जी चीजों को सर बहुत छोटा लिखते हो शायद, है ना? आंसर बड़े बड़े नहीं लिखते ना आप, शॉर्ट फॉर्म अपनाने की कोशिश करते हैं आप। चलिए, है ना, कोई बात नहीं। शाहिद गिलानी। यस सर। शाहिद जी बताइए। जी सर। सर ये इसके ऊपर जो बार बार जो है सर, इससे हमें पता चलता है कि एक्टिव लो है, मतलब ये जीरो पे, जब हम इसको जीरो इनपुट देंगे तो ये काम करेगा। बिल्कुल ठीक है ना, ये एक्टिव लो, यानी जो वहाँ पे भी ऊपर बार गिवन है ना, इसका मतलब है कि ये नॉट गेट लगा हुआ है इसके ऊपर, कि जब भी हम इसको 0 प्रोवाइड करेंगे तब ये हाई हो जाएगी, 1 प्रोवाइड करेंगे तो लो हो जाएगी। अच्छा रिजवान, शाहिद सॉरी, शाहिद जी जरा सर। ये बता दीजिए, ये जो एक और क्वेश्चन पूछा था हमने रिजवान से, ये IO/M ये क्या है? सर आईओ जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और एम मींस मेमोरी। यहाँ पे बिल्कुल आईओ जो है वो 1 पे काम करेगा, और मेमोरी जो है वो उस पे वो एक्टिव लो है तो वो 0 पे काम करेगा। बिल्कुल ठीक। जब भी हम इस पिन को हम 0 देंगे तो हमारा जो कौन सी, कहाँ से हमारा डाटा या कुछ भी फेच करना हो, कहाँ से होगा फेच? मेमोरी से सर। बिल्कुल। जब और हम जब भी 0 हम इसको 1 देंगे तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट, बिल्कुल ठीक। चलिए सुनते हो, लेकिन एक चीज नहीं सुनते यार, अपना रोल नंबर पहले नहीं किया शायद आपने। जी सर। रोल नंबर पहले कर दीजिए अपने नाम से। सर मैं कर दूंगा, एक बार मैंने किया था सर, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था, फिर डिस्प्ले मैंने नहीं वो हो रहा था, जाके ओके, यस। रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिजवान जी साहब ने तो 36 लेके छोड़ दिया, तभी हमने कहा ना चीजें बहुत छोटी छोटी लिखते हैं रिजवान, रोल नंबर ही पूरा नहीं लिखते हैं ना ये तो। ओके चलिए सर लिख देंगे सर। है ना, चलिए ओके, थैंक यू यार। आई थिंक क्लियर हो गया रिजवान आपको, शाहिद ने जो बोला? यस सर यस सर अगली अगली बार पूछेंगे बता दोगे, यस सर। है ना? याद रखिएगा, हम पूछेंगे जरूर, चाहे कभी पूछें आपसे। Okay, so this is the overall picture. Let's start with, टाइम क्या हो गया, 9:27 अभी टाइम है। इंट्रोडक्शन टू 8085 इंस्ट्रक्शंस, है ना, जो आपकी प्रोग्रामिंग में बेसिकली यूज होती हैं। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट को किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैसे मतलब प्रोवाइड की जाती है इंस्ट्रक्शन। लेट्स study focused on these things. So basically, since 8085 is an 8-bit device, it have up to 2 raised to power 5 256 इंस्ट्रक्शन। बट अगेन, है ना, इतनी इंस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटी है, बट अगेन जो मेन इंस्ट्रक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन हमारे 240, ओनली हमारी 246 कॉम्बिनेशन, मतलब ये अप टू इतनी कर सकता है। बट अगेन वी हैव ना, हम कभी एक्सट्रीम लिमिट में कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। 8085 ने नहीं प्रोवाइड किया, उसने सिर्फ 246 कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड की हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं अप टू 74 इंस्ट्रक्शन। यानी टोटल इंस्ट्रक्शन जो हमारी 8085 में वो 74 है। और कॉम्बिनेशंस क्या होगी, जैसे मूव इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताई थी, मूव A, B, मूव B, C, मूव C, A, इंस्ट्रक्शन एक ही है लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज होते चले गए। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे 246 अप टू 246 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमारी 74 ही रहती हैं इसके अंदर। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैव मोर देन वन फॉर्मेट, है ना। दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। इनको बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन सेट है उनको 5 आपको डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज द डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस। एग्जांपल बता सकता है कोई डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन का, कोई इंस्ट्रक्शन एक? सर मूव। हाँ बिल्कुल ठीक, डाटा ट्रांसफर करना है तो मूव कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सर ऐड बिल्कुल ठीक। लॉजिक ऑपरेशन का एग्जांपल कोई? ए और बी। अनश रिपीट करोगे? सर ए और बी। ए सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए CMP। अरे इंस्ट्रक्शन का बताइए, पूरी इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? सर CMA या लिख तो हम देंगे ऐसे लिख सकते हैं सर। हाँ, क्या चीज रिपीट करोगे अनश? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आपका, फहर ने तो सही बोल दिया। तो कोई इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में लिखिए, जैसे ए डॉट बी का बार, वो भी लॉजिकल ऑपरेशन। नहीं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं है ये। अगेन आपने बोला सही, ये कर सकता है। अगर A डॉट B का बार आप लिख दोगे 8085 में, उसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तो भाई चाइनीज है वो, ठीक है।
तो इंस्ट्रक्शन वो नहीं होगी, है ना। मूव ए कॉमा भी बताया आपने डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन में, बिल्कुल ठीक, ये उसको समझ में आती है क्या होती है, लेकिन ए डॉट बी बार उसको समझ में नहीं आएगी एंड बिल्कुल भी। और सर लॉजिक में तो वही आना चाहिए, एंड और ये सब। ये तो आना चाहिए, लेकिन वो लिखोगे कैसे, तरीका होता है सर ना, हमने शायद ये होता है हाँ सर। लिखने का तरीका होता है, सेट भी इंस्ट्रक्शन हो सेट सकता पढ़ने है को बोला सर था। लॉजिक ऑपरेशन। जी अदनान, सर सेट भी हो सकता है क्या सर लॉजिक ऑपरेशन में? थोड़ा लाउड बोलोगे, क्लियर आपको समझ में नहीं आया हमारी बात। सर हमें जैसे लॉजिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो सर सेट भी हो सकता है क्या सर उसमें? फेच, ये कह रहे हो आप, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन फेच भी हो सकती है, राइट। सर सेट कह रहे हैं, SET सेट। अच्छा, सेट भी हो सकती है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, सेट यानी का भी इंस्ट्रक्शन होता है। आप खुद से वो लिख भी सकते हो, अपनी आप बना सकते हो, ऐसे कह रहे हो। यस सर अपनी बना सकते हैं। नहीं बना सकते, अगेन तभी उन्होंने बोल दिया कि भैया हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो 74 इंस्ट्रक्शंस ही है 8085 में, उसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता, है ना। उसकी लैंग्वेज ही इतनी है ना, ए से लेकर जेड तक। अगर आप ए से लेकर जेड के अलावा कुछ और देना चाहोगे, अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें, तो वो नहीं समझेगा, है ना, वो काखा गागा नहीं समझेगा। ओके, चलिए एक एक करके हम देखते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ब्रांच ऑपरेशंस क्या होते हैं, मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। चलो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। तो ईच इंस्ट्रक्शन, अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन की बात करें, रोल नंबर 67 प्लीज, अब तो माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, थैंक यू। कोई भी इंस्ट्रक्शन की बात करें, इंस्ट्रक्शन को हम, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, जैसे MVI A32H, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली दो पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट जो हम बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ऑप कोड, और जो सेकंड पार्ट जिसपे हम कोई ऑपरेशन करा रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। आई थिंक ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सुना तो होगा एटलीस्ट, ऑप कोड क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपने काफी लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो हमने अब बता ही दिया है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो दीज इंस्ट्रक्शन सिंपली, कुछ हो गया नहीं हो गया, तो द फर्स्ट जो हमारा ग्रुप था वो हमारा था डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस। तो दीज इंस्ट्रक्शन सिंपली कॉपी द डाटा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, यानी किसी ना किसी सोर्स से वो डेस्टिनेशन पे कुछ ना कुछ डाटा ट्रांसफर कर रहा होगा। एग्जांपल्स के तौर पे हमारे दिए हैं एमओवी इंस्ट्रक्शन, एमवीआई इंस्ट्रक्शन, एलडीए इंस्ट्रक्शन एंड एसटीए इंस्ट्रक्शन, स्टोर एक्यूमुलेटर। सो लेट अस सी, है ना। अच्छा, एक चीज हमने शायद लैब में आपको बताई थी, पूछी थी या बताई भी थी हमने, लेट मी आस्क समवन, नाजरीन शेख, नाजरीन, नाजरीन, यस सर। ओके, ये एमओवी और एमवीआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सर आई डोंट नो। नहीं याद, क्लास अटेंड नहीं करते हो आप? सर लास्ट में सो गई थी, लास्ट क्लास में। लैब की थी आपने? नहीं सर। नहीं की थी, चलिए ठीक है, फिर तो नहीं आता होगा आपको। अनुराग, अनुराग, रोल नंबर 26, अनुराग झा, अनुराग झा, रोल नंबर 26। चलिए तो अनुराग झा, चलिए एब्सेंट लगा देते हैं इनकी, एब्सेंट। अमन मलिक, रोल नंबर 10। यस सर। ओके, ये एमओवी और एमवीआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या होती हैं इंस्ट्रक्शंस? सर एमओवी तो सर रजिस्टर्स के बीच में डेटा कॉपी करने के लिए काम आता है ना। बिल्कुल, और एमवीआई? सर एमवीआई कॉपी करने के लिए काम आता है, और एमओवी इमीडिएट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। उल्टा बोल दिया आपने। चलिए लेट मी आस्क समवन एल्स। अरबाब? यस सर। जी सर नहीं बताइए। पता सर। नहीं पता? अरे अभी बताया था अमन ने, हमने बस इतना ही बोला कि उल्टा बोल दिया उन्होंने, थोड़ी तो कॉमन सेंस लगा लीजिए। एमवीआई सर कॉपी बिटवीन रजिस्टर्स, यही। ये तो अरबाब ने बोल दिया था, हमने कहा था गलत बोल दिया आपने, उल्टा बोल दिया ये चीज। चलिए कोई बात नहीं। फराज कामरान, फराज, रोल नंबर 46 प्लीज। एमओवी और एमवीआई में डिफरेंस क्या है? सर एमवीआई सर इंस्ट्रक्शन को कॉपीज करता है बिटवीन टू रजिस्टर्स। बिटवीन टू रजिस्टर्स, ओके। और एमओवी क्या करता है? तो वो ट्रांसफर करता है इमीडिएट डाटा को। इमीडिएट डाटा को ट्रांसफर करता है, अरे यही तो उन्होंने बोला ऊपर वाले ने,
यार अभी तो सुन तो लिया कीजिए कि हमने बोला वो गलत बोला उन्होंने। सर चलिए यही होता है ना यही होता है। सर, अच्छा ये पता यही है। यही होता है। मयंक सही बोला इन्होंने, ये बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं फराज साहब। सर एमवीआई वो जो आई है सर वो इंस्टेंटेनियस की वजह से, और वो क्या नाम है सर ये जो कॉपी करता है डेटा बिटवीन टू रजिस्टर करता है, जबकि एमवीआई, मूव। अच्छा बिटवीन टू जी सर। रजिस्टर्स एमवीआई करता है, ओके। और एमओवी? सर ये कॉपी करता है, जैसे लिखते हैं MOV सर ए एमओवी बी कॉपी करके। करता है बिटवीन रजिस्टर्स और एमबीआई डायरेक्ट ट्रांसफर करता है रजिस्टर। बिल्कुल है ना। मैं अभी थोड़ा सा तो सुन लिया कीजिए जो हम कह रहे हैं। फराज ने बोला ऊपर बोला, तो मैंने कहा कि आपने सही बोला लेकिन आपने उल्टा बोल दिया, एमओवी को एमवीआई बोल दिया, एमवीआई को एमओवी बोल दिया। तो थोड़ा सा सुन लिया कीजिए ना, है ना। हिंट भी दे देते हैं हम आपको। मोहम्मद एहतशाम, राइट राइट, इज दिट या सो? आपका नाम पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक ऐसा बोला उन्होंने। एमओवी जो होता है जो इंस्ट्रक्शन जो होती है वो होती है बिटवीन द रजिस्टर्स, और एमवीआई में सीधा डायरेक्टली डाटा इन्वॉल्व होता है। डाटा या फिर एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर जो भी होता है वो एमवीआई में इन्वॉल्व होता है, एमओवी में नहीं होता है। एमओवी में सीधा जो अगर आपको कॉपी कराना है इंस्ट्रक्शन डाटा सेट को, वो बिटवीन द रजिस्टर्स होते हैं, एमओवी ए कोमा बी, एमओवी बी सी। एमवीआई में इमीडिएट की बात कर रहे हैं, तो इमीडिएट में आपका एड्रेस या डाटा जो भी कुछ है वो आपको डायरेक्टली आप कॉपी करा सकते हो एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर। क्लियर है मयंक? यस सर समझ गया, अब नहीं होगी फराज, कंफ्यूजन। फराज यस सर, यस क्लियर? अरबाब यस सर। अगली बार भूलोगे तो नहीं? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलिए एक चीज और लिखते हैं हम, है ना। मैंने बोला MVI A, 32H। तो इस कंडीशन में ये 32H क्या है? डाटा सर ये या डेटा है एड्रेस? सर। यूजर इनपुट, डेटा। यूजर चलिए मैं एक और चीज, एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। MVI A, हैश 32H। अब इस 32H और इस 32H में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? एनीवन? ये हमने शायद बताया अभी तक क्लास में, थोड़ा सा बताया था लैब में, सॉरी। एक एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा और दूसरा रजिस्टर में से। लेकिन हमारा तो सोर्स हमने डिफाइन कर ही दिया, एक्यूमुलेटर है। फिर हम अगर किसी और में स्टोर करना तो हम एक्यूमुलेटर क्यों लिखते? सर उसका एड्रेस स्टोर होगा किस में? सर हैश टैग में, मतलब MVI A #32H में। उसमें आप कह रहे हो एड्रेस होगा, और इसमें ऊपर वाले में फिर सर क्या डेटा। होगा? ऊपर वाले में डेटा होगा, ओके। है ना, पढ़िएगा एक बार इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिएगा। जो आपने बोला वो आपने भी उल्टा बोल दिया। हमेशा उल्टा ही बोलते हैं यार आप लोग क्लास में, है ना। चीजों को रिवर्स करके बोलते हैं, है ना। 32H जहाँ पे भी आपका हैश इन्वॉल्व नहीं होता है वहां पे हमारा डाटा होता है, और नहीं सॉरी एड्रेस होता है, और जहाँ पे भी हैश इन्वॉल्व होता है वो हमारा डायरेक्टली डाटा होता है 32H। यानी 32H पे जो हमारा डाटा पड़ा होगा वो आप डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में आपका सेव हो जाएगा, और इस केस के अंदर आपका जो डायरेक्टली 32H है वो आपका डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। क्लियर ये चीज? या डाउट? यस सर। ओके। तो लेकिन इस चीज को एक्सप्लोर और कीजिएगा, इसमें हमने थोड़ी सी गलती लिखी हुई है, एंड यू नीड टू फाइंड कि हमने क्या गलत लिख दिया इसमें। शायद हमने गलत लिख दिया, बट यू नीड टू फाइंड आउट। ओके चलिए। सो दे ट्रांसफर द रजिस्टर्स डाटा बिटवीन द रजिस्टर्स, यानी जो डाटा ट्रांसफर होता है वो रजिस्टर्स के बीच में होता है, जैसे हमने बात की थी अभी A, B की बात कर रहे हैं। डाटा बाइट टू अ रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशन, यानी हम किसी रजिस्टर से किसी पर्टिकुलर मेमोरी के बीच में आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा रजिस्टर से उठा के मेमोरी लोकेशन में आप ट्रांसफर कर दीजिए। डाटा बिटवीन द मेमोरी लोकेशन टू द रजिस्टर, किसी मेमोरी लोकेशन से आप डाटा उठाइए और किसी रजिस्टर में कॉपी कर दीजिए। एंड डाटा बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द एक्यूमुलेटर, यानी किसी एक्सटर्नल डिवाइस से आप डाटा ले रहे हैं, इनपुट आउटपुट, जैसे कीबोर्ड की बात करते हैं, तो वहां से आप डाटा ले रहे हो और एक्यूमुलेटर में सेव कर रहे हो। तो दीज आर द 4 ऑपरेशंस जो कि डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो द डाटा इन द सोर्स इज नॉट चेंज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था ना, मूव A, B इंस्ट्रक्शन है, तो भाई सोर्स क्या था हमारा? B था और डेस्टिनेशन था हमारा A।
तो हमारा लेकिन सोर्स का जो डाटा जो भी होगा, यानी बी की हम बात कर रहे हैं, बी का सोर्स का जो भी चीज के अंदर पड़ी है, डाटा एड्रेस जो भी कुछ पड़ा हुआ है उसके अंदर, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ डेस्टिनेशन की सिर्फ वो एज इट इज कॉपी कर लेता है उस चीज को। सो लेट्स सी अगेन, एक इंस्ट्रक्शन आती है हमारी LXI, है ना। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है? द 8085 प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू प्लेस द 16-bit एड्रेस इनटू द रजिस्टर पेयर इन वन स्टेप। यानी हम क्या करते हैं, हमारा अगर हमारा 16-bit की अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम 16-bit की इन्वॉल्वमेंट क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर पेयर, LXI हमेशा ही जो आपकी जो होती है LXI RP रजिस्टर पेयर की बात करते हैं, या फिर हमारा 16-bit एड्रेस, ये ऑब्लिक है बेसिकली, या तो LXI RP और 16-bit एड्रेस, ऑब्लिक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी हमारा जो रजिस्टर पेयर हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर हम रजिस्टर पेयर मेंशन ना करें तो कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट? HL, बिल्कुल ठीक। तो LXI बिल्कुल बिल्कुल सही, HL प्लेयर होता है अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, हमारा जो 16-bit का एड्रेस है वो डायरेक्टली हमारा रजिस्टर पेयर के अंदर हम कॉपी हो जाता है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है। लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है LXI B4000H, तो इसमें क्या होगा हमारा बी, यानी LXI की हम बात कर रहे हैं तो हमारा रजिस्टर पेयर होगा, जैसे मैंने बात करी है, और जरूरी नहीं है हम यहाँ पे इसको BC ही लिखें, हमने बी लिख दिया तो इट इज अंडरस्टूड कि वो BC पेयर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 40 है वो हमारा बी में सेव हो जाएगा, बिकॉज हमारा रजिस्टर क्या होता है, हमारा 8-bit का होता है, और 00 जो है वो हमारा सी में हमारा सेव हो जाएगा, बिकॉज अगेन क्योंकि हमारा रजिस्टर अगेन हमारा 16-bit का रजिस्टर है। So the instruction LXI B4000H will place the 16-bit number 4000 into the register pair B and C. The upper two digits are placed in the first register of the pair and the lower two digits in the second pair. So this is how this works, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेमोरी रजिस्टर। सो वी हैव द मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द 8085 कैन यूज अ मेमोरी लोकेशन इन प्लेस ऑफ अ रजिस्टर। ना काफी सारी इंस्ट्रक्शंस बात करते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन को यूज करती है इंस्टेड ऑफ just a minute. Okay, sorry about that thing. So most of the instruction of the 8085 can use a memory location in place of a register. हम बात करते हैं तो the memory location will become the memory register B. memory register again जैसे मैंने आपको पहले भी आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमारा जो मेमोरी की हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी होती है वो हमारी होता है HL पेयर। तो इस केस पे क्या करेगा, वो जो भी हमारा बी के अंदर डाटा पड़ा होगा वो हमारा इस मेमोरी लोकेशन में, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन के अंदर आपको एड्रेस पड़ा होगा तो बी क्या करेगा, जो भी इसके अंदर डाटा पड़ा है ना वो इस मेमोरी लोकेशन यानी इस एड्रेस पे जाके, जो आपकी जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके उस डाटा को सेव कर देगा। और इसका एड्रेस का इस डाटा जो पर्टिकुलर जो आपकी मेमोरी है इसका जो एड्रेस है वो HL पेयर में, HL पेयर के अंदर आपका सेव होगा, इस मेमोरी के अंदर सेव होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो बी का डाटा है वो इस पर्टिकुलर मेमोरी यानी HL पेयर के अंदर जो आपकी एड्रेस पड़ा होगा उस एड्रेस पे जाके उस बी के डाटा को कॉपी कर देगी। So this instruction done copy the data from the register B into the particular memory location, उस memory location में जाके। So memory location कौन सी होती है, again जो हमने अभी बात करी, it is the HL register pair, जो भी HL register के अंदर आपका एड्रेस पड़ा होगा पर्टिकुलर। तो the 16-bit contents of the HL register pair are treated as a 16-bit address and used to identify the memory location, जो कि मैंने अभी बोला आपको कि हमारा जो M जो है जो मेमोरी M जो HL पेयर है उसके अंदर हमारा एड्रेस पड़ा होगा, और ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर जो B का डाटा है वो जो HL पेयर के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जाके B के डाटा को कॉपी कर देगा। So using the other register pairs, again there is also an instruction for moving data from memory to the accumulator without disturbing the contents of the H and L register. So एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया है LDAX register pair load the accumulator extended। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही होती है, copy the 8-bit contents of the memory location which is given in this particular register pair identified by the register pair into the accumulator। यानी क्या करेगा, एक रजिस्टर पेयर के अंदर आपका एड्रेस पड़ा हुआ है यानी मेमोरी लोकेशन में आपका कोई पर्टिकुलर एड्रेस पड़ा हुआ है, रजिस्टर पेयर एक किसी मेमोरी लोकेशन का मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा होगा और यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ आपका डाटा पड़ा होगा।
इस डाटा को क्या करेगा, वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी करेगा. सो the copy the 8-bit contents of the memory location identified by the register pair into the accumulator, and this instruction also uses the BC or DE pair. यानी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. It did not accept the HL pair. ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि रजिस्टर पेयर इस केस में हमारा आरपी जो होता है ये कभी भी HL नहीं हो सकता. ये इधर होगा BC पेयर और DE पेयर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर, LDX RP. तो आई थिंक ये क्लियर है इंस्ट्रक्शन. किसी को डाउट इसमें? यस सर, क्लियर. क्लियर है, ओके. अगर डाउट हो तो या करो, तो जस्ट लेट, मतलब कुछ भी हो आपको डाउट आप पूछ सकते हो कभी भी. नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. सो यूजिंग द डाटा इन मेमोरी डायरेक्टली विदाउट लोडिंग फर्स्ट इनटू द माइक्रोप्रोसेसर रजिस्टर इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. सो indirect addressing uses the data into a register pair as a 16-bit address to identify the memory location being used. यानी क्या होता है, हम डायरेक्टली डाटा का इन्वॉल्व नहीं करते, हम सीधा एड्रेस की बात करते हैं कि आपने एक एड्रेस को उठाया और कॉपी कर लिया है किसी और उसमें. तो बेसिकली क्या होगा, जो बातें हो रही हैं वो हमारी एड्रेस की हो रही होंगी. यानी हम क्या बात करेंगे, डायरेक्टली हम डाटा को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हम सीधी चीज में. तो द HL रजिस्टर पेयर इज ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द मेमोरी रजिस्टर, है ना. ये हम जब ये हम बात करी, BC रजिस्टर पेयर कैन बी यूज्ड टू लोड द डाटा इनटू द एक्यूमुलेटर यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. तो चलिए अब हम बात करते हैं ये LDX RP की. अभी हम बोला ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, कोई बता सकता है? LDAX RP ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है? सर इनडायरेक्ट. कैसे फहद? सर क्योंकि सर पहले मेमोरी की लोकेशन को ये यूज कर रहा है, उसके बाद सर डेटा को लोड कर रहा है सर वो. बिल्कुल ठीक है. डाटा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है ना. इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ ना किया, कुछ इसके अंदर डाटा दे ही नहीं रखा कि भाई डाटा आप ले लो. उसने दिया हुआ है रजिस्टर पेयर के अंदर एड्रेस दिया हुआ है उस डाटा का, तो ये इनडायरेक्टली उस डाटा को एक्सेस कर रहा है. तो दिस इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट. सर इसे ऐसे नहीं बोल सकते जैसे आपने अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया कि BC और DE पेयर जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करते हैं, जो इसका अच्छा. सेकंड पॉइंट है, मतलब उसको इस स्टेटमेंट को इसके सपोर्ट में बोलने, अच्छा ऐसा नहीं हो चलिए, सकता? ये इंस्ट्रक्शन है मयंक, ये बताइए डायरेक्ट एड्रेसिंग है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है? LXI RP डायरेक्ट. लेकिन इसमें तो रजिस्टर पे यूज किया आपने, जो भी आप कह रहे थे. हाँ सर ये भी है ना. तो इसमें क्यों डायरेक्ट क्यों है? सर मैंने तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी 16-bit रजिस्टर, उसके लिए जो HL पेयर है, हाँ उसे देख के मतलब उस स्टेटमेंट को इसके सपोर्ट में लाने की कोशिश की थी. कोशिश की थी. चलिए अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए. कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं. तो इस कंडीशन में ये डायरेक्ट एड्रेसिंग क्यों है मयंक? पता नहीं सर. नहीं पता. फहद आप ही आंसर दे देते, बता दीजिए. सर नहीं पता. नहीं पता? अरे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको पता होना चाहिए. काशिफ? सर डायरेक्ट डेटा का ट्रांसफर हो रहा है इसमें. बिल्कुल, डायरेक्ट डेटा या फिर डायरेक्ट एड्रेस का हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर. LXI इमीडिएट सीधा एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं, सीधा का सीधा हम यूज कर रहे हैं. हम किसी रजिस्टर पे कोई मेमोरी लोकेशन को हम यूज नहीं कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. और इस केस मतलब में सर इसका सिंटैक्स भी वैसे ही होगा जैसे MVI का हुआ करता था, सीधा डायरेक्ट, क्या नाम है, डायरेक्ट यूज कर इंस्टेंट. रहे हैं. जितनी भी इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में आती हैं. ओके सर. है ना, जितनी भी इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि हम डायरेक्टली एड्रेस से डाटा को यूज कर रहे हैं. हम यूज नहीं कर रहे हैं रजिस्टर पेयर को कि इस रजिस्टर पेयर को अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है और उस एड्रेस के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है. हम डायरेक्टली कह रहे हैं भैया ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है, आप जाके ले लीजिए. हमने इनडायरेक्टली कुछ नहीं बोला, हम सीधा सीधा आपको क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपका 16-bit एड्रेस है, आप इसको रजिस्टर पेयर के अंदर लोड कर दीजिए. जी सर. चलिए आई थिंक ये हो गया है. नेक्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस. हम बात एक एक चीज लेते हैं. टाइम क्या हुआ? 49. ओके. सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन एक एग्जांपल है. एडिशन ऐड और ADI. अच्छा लेट मी आस्क कयाम अशरफ. यस सर. ये ऐड और ADI में डिफरेंस क्या है? शुरू से हमने अभी कई बार ये चीज बता चुके हैं, इवन आप लोग भी बता चुके हो. जी कयाम. ऐड. यस ऐड.
नहीं पता? नहीं सर, अभी अच्छा, अभी कोशिश ही बोल रहे कर ना रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा। कोशिश कर रहे हैं अभी तो माइक्रोप्रोसेसर की स्पेलिंग ही याद कर रहे होंगे आप, है ना? नहीं चलिए सर। अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। अरे किसकी नाम की प्रोनाउंसिएशन हमने गलत बोली थी? विवेक, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? विवेक चौहान, विवेक चौहान, यस सर, यस सर। इतना लेट क्यों आए हो? चला गया था सर, पहले से ज्वाइन हुआ। पहले से ज्वाइन हो? अच्छा यार, दिखे नहीं आप हमें। चलिए बता दीजिए, फिर तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। एड और एडीआई में क्या डिफरेंस है? जी विवेक, आपसे ही पूछ रहे हैं, फिर चले गए क्या आप? विवेक चौहान, विवेक यस सर, चौहान, माय जी बताइए। नेक्स्ट टाइम विवेक प्लीज अपना माइक सही करिएगा, है ना? बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपके माइक में प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं है, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस, ऐसा मैं समझता हूँ। अरशद फैजी, मोहम्मद अरशद फैजी, अरशद, अरे थोड़ा जल्दी जवाब दे दिया कीजिए। एड और एडीआई में डिफरेंस क्या है? फैजी साहब बोलिए। सर वही मैं सोच रहा हूँ सर, 1 मिनट। अच्छा सोच रहे हैं, चलिए सोच लीजिए, कोई बात नहीं। ये 3 मिनट्स है ना, इसके बाद में हम क्लास ओवर करेंगे। अरे इतने टाइम में तो एग्जामिनेशन का टाइम ही निकल जाएगा फैजी साहब। सॉरी सर, वो नहीं हो पा रहा। अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं जी। अनुराग झा, मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए अनुराग, पहली बार आपने आंसर, है ना? अनुराग कहाँ चले गए थे? देखो आपके मार्क तो हो गई है एब्सेंट, है ना, लेकिन आप बता सकते हो। जी अनुराग प्लीज। सर ऐड का मतलब होता है रजिस्टर से सीधा एक्यूमुलेटर में एडिशन जो होता है वो, और ओके एडीआई में हम डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के साथ कर देते हैं एडिशन। ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता है कोई? शाहिद। सर मैं आए। हाँ प्लीज अदनान। सर ऐड का मतलब होता है जो सर मतलब जो कंटेंट होता है एक्यूमुलेटर में वो सर रजिस्टर में सर मतलब ऐड कर देता है, मतलब जो ऑपरेंड होता है ओके वो सर एक्यूमुलेटर में सर ऐड हो जाता है, और जो रिजल्ट होता है वो भी सर एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। और सर ओके एडीआई का मतलब ये होता है, ये इमीडिएट सर करता है, मतलब जो जो एक्यूमुलेटर का सर जो कंटेंट होता है उसमें जो वैल्यू सर जो होती है वो इमीडिएट ऐड होती है और वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाती है। ओके, दोनों ने सही बोला लेकिन इनकम्प्लीट बोला। कौन बता सकता है जल्दी से? मोहम्मद अदनान, नहीं 54 नहीं, दूसरा वाला रोल नंबर। हाँ प्लीज यस सर, यस सर। प्लीज। सर ऐड जो होता है वो, जैसे कि इसने बताया कि दो कंटेंट ऑफ ऑपरेंड को ऐड करके और फाइनली स्टोर कर देता है एक्यूमुलेटर में। ओके और एडीआई में सर इमीडिएट एडिशन होता है, ऑफिस ये भी स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। अरे तो उसमें इमीडिएट एडिशन नहीं होता उसमें थोड़े होता टाइम है के सर, बाद? एडीआई में इमीडिएट एडिशन होता है ओके और एक्यूमुलेटर वैल्यू के साथ, और फिर एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाता है। और ऐड में क्या होता है? ऐड में सर इमीडिएट नहीं होता है, अच्छा वो थोड़ी देर बाद सिंपल होता है? एडिशन। यस सर, सिंपल अच्छा एडिशन होता है और वो भी ऐड होके एक्यूमुलेटर में फिर वहीं स्टोर भी हो जाता है। ओके सर ऐड में सर सर जब डेटा सिंपल लेते हैं ऐड सर में हम सर पहले वो रजिस्टर ऐड में पहले ऐड होता है उसके बाद एक्यूमुलेटर में। पहले ऐड होता है फिर एक्यूमुलेटर में, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप एक्यूमुलेटर सब में लोग, ऐड सब के गलत केस कह में रहे सर जो हैं। डेटा। ऐड होता है वो पहले जस्ट अ सर मिनट, जस्ट अ मेमोरी में मिनट, जस्ट अ स्टोर मिनट, होता है। एक एक करके, है ना? मोहम्मद अदनान जी बताइए 54 रोल नंबर प्लीज। सर जो नॉर्मल सर जो ऐड एक होता है मिनट, 54 सर रोल उसमें नंबर जो अदनान, जस्ट अ मिनट। 28 रोल नंबर पहली बार कुछ कहना चाह रहे हैं क्लास में ना, तो उनसे पूछ लेते हैं पहले, है ना? आप तो बोलते ही रहते हैं, इनको मौका देना चाहिए जी। ऐड कमांड से सर रजिस्टर के कंटेंट को हम ऐड करते हैं एक्यूमुलेटर में, और एडीआई से डायरेक्ट डेटा को ऐड करता है एक्यूमुलेटर में सर। बिल्कुल ठीक है ना, यही चीज होती है हमारा ऐड कमांड के अंदर। दो रजिस्टर पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, और एडीआई के अंदर आपका एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज सब कुछ होना, जो भी कुछ बैटल ग्राउंड है, जहाँ कुछ जो भी कुछ ऑपरेशन होना है वो एक्यूमुलेटर के अंदर ही होना है। और इमीडिएट में मतलब डायरेक्टली आप डाटा का
या फिर एड्रेस का इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर बाद बात भी करी। अच्छा, जो ऐड इंस्ट्रक्शन है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है? सर इनडायरेक्ट। और एडीआई डायरेक्ट। डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हम इसको यहीं रोकते हैं एंड देन वी विल टेक this again in the next lecture on Wednesday 11 o'clock. Let me take the attendance and I will let you leave.